जय साईं राम। आज किसी भक्त ने मुझसे सवाल किया कि बताऊं कि जब आत्मा को ना गर्मी लगती है, ना आत्मा जल सकती है, ना आत्मा को सर्दी लगती है, तो फिर स्वर्ग और नरक भोगता कौन है? कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग नरक मिलेगा, तो स्वर्ग और नरक भोगता कौन है? तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारी मृत्यु के बाद अंगूठा भाव जितना, यानी अंगूठे के जितना हमारा शरीर साथ में जाता है, यानी जो आत्मा निकलती है वो जीव आत्मा होती है, आत्मा नहीं होती है। यानी फला आदमी मरा तो उस फला आदमी का नाम उस आत्मा के साथ रहता है और एक अंगूठे जितना शरीर साथ में होता है, जो दुख और सुख दोनों भोगता है। शरीर से जब आत्मा निकलती है तो अपने मरने के पश्चात पीछे मुड़कर अपने शरीर को देखती है और रिश्तेदारों को विलाप करते हुए देखती है। फिर उस आत्मा का हिसाब होता है स्वर्ग और नरक। यदि बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग मिलता है, यदि सामान्य कर्म किए हैं तो वापस मनुष्य शरीर मिलता है, और यदि अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो नरक मिलता है, यानी 84 लाख योनि, जिसमें जीव जंतु बनना पड़ता है, कुत्ता बिल्ली ये सब बनकर फिर वापस मानव शरीर मिलेगा। और वहां से फिर हम या तो स्वर्ग लोक में जाएंगे या फिर भवसागर से पार जाएंगे। अब जो जीव स्वर्ग में जाते हैं वह भी स्वर्ग भोग कर वापस मनुष्य योनि में आते हैं। स्वर्ग में देवी देवता बनते हैं जो वहां पर सुख भोगते हैं, और फिर स्वर्ग से जब मानव शरीर मिलता है तो उच्च कुलीन घर में पैदा होते हैं, जहां पर सभी सुख सुविधाएं होती हैं, जहां पर भवसागर से पार जाना आसान होता है। लेकिन फिर जब मानव अपने कर्म करता है तो वहीं डिसाइड करते हैं कि उसे स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, या फिर वह भवसागर से पार होगा। अब कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, लेकिन कभी नाम सिमरन भी नहीं किया, लेकिन वह दान पुण्य करता है, तो इसे हम 2 श्रेणी में ले लेंगे। यदि बहुत उच्च का दान करते रहे हैं तो वह स्वर्ग लोक में जाएंगे। यदि उच्च का दान नहीं किया, सामान्य दान करते रहे हैं, तो वापस मानव शरीर मिलेगा। लेकिन भवसागर पार वह फिर भी नहीं जाएंगे। भवसागर पार जाना है तो नाम सिमरन करना अति आवश्यक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मरने के बाद हमारे शरीर के साथ जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उस आत्मा को हमारा नाम दिया जाता है। जब तक वह अपना भोग पूरा भोग नहीं लेती, वह आत्मा नहीं बनती है। जीवात्मा और आत्मा, इसमें ये अंतर हुआ। अब दूसरा सवाल यहां पर किया गया कि पीपल के वृक्ष के नीचे पेशाब क्यों नहीं करना चाहिए। इसके 2 मुख्य कारण हैं। एक तो पीपल को हम भगवान की संज्ञा देते हैं, ब्रह्मा विष्णु का संज्ञा देते हैं। क्यों? वैज्ञानिक आधार ये है कि पीपल का वृक्ष एक तो 12 महीने हरा रहता है और रात और दिन ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी के वृक्ष रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन पीपल ऑक्सीजन छोड़ता है। और इसका मुख्य कारण ये भी रहा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे आम तौर पर आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में लोग बैठा करते थे, पंचायत बैठा करती थी,
बुजुर्ग लोग बैठा करते थे, बच्चे बैठा करते थे, स्कूल लगाया करते थे, तो अब भी ऐसा होता है। तो एक तो यदि आध्यात्मिक धार्मिक कारण देखें तो पीपल के वृक्ष के नीचे पेशाब करना मतलब किसी देव प्रतिमा पर पेशाब करना माना जाता है। और यदि वैज्ञानिक आधार देखें तो कि वहां पर पब्लिक बैठती है, लोग बैठते हैं, तो पेशाब करने से संक्रमण फैल सकते हैं, रोग फैल सकते हैं, इसलिए भी वहां पाप लगता है पेशाब करने। तुलसी का पत्ता यदि हम नियमित रूप से खाते रहें, 5 पत्ते आप सुबह खाते रहें, तो उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप या शरीर में तापमान का बढ़ना, कम होना, ये सब दूर हो जाते हैं और बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है। लेकिन तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी में पारा होता है जो हमारे दांतों को लग जाता है और दांत खराब हो जाते हैं। धार्मिकता की दृष्टि से देखें तो तुलसी के पत्ते को चबाने से हमें पाप लगता है, क्योंकि तुलसी को हम माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं, इसलिए तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। तुलसी का पत्ता भी दिन और रात दोनों टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए आंगन में लगाया जाता है ताकि घर में हमें 24 घंटे ऑक्सीजन मिलती रहे। और साथ में यदि किसी को रोग हो तो उसी क्षण तुलसी का पत्ता निगल ले ताकि उसके सभी प्रकार के रोग दूर हों। जय साईं नाथ।